करवा चौथ का आध्यात्मिक रहस्य। करवा चौथ का व्रत का हिंदू पत्नियों और भावी पत्नियों के लिए विशेष महत्व है। आइए जानते हैं इस व्रत त्योहार के बारे में। प्रतिवर्ष हिंदू कैलेंडर के कार्तिक मास के चौथे दिन का करवा चौथ का यह त्योहार अथवा व्रत आता है, जिसे हिंदू पत्नी अपने पति की दीर्घायु के लिए रखती है। इस दिन वह अपने पति की दीर्घायु और अच्छे स्वास्थ्य के लिए सूर्योदय से चंद्रोदय तक निराहार रहती है। रात्रि को पहले चिमनी के द्वारा उदय होते हुए चंद्रमा को देखती है, फिर अपने पति को देखती हैं और उसके बाद व्रत खोलती हैं। करवा चौथ का अर्थ और महत्व। यहाँ करवा का अर्थ बर्तन और चौथ अर्थात चौथा दिन। यह व्रत मूल रूप से उत्तर भारत में मनाया जाता है। इस दिन व्रत रखने वाली सुहागिनों में उमंग और उत्साह देखने में आता है। यह व्रत भारतीय नारी की उसके पति के प्रति आज्ञाकारिता, समर्पण और भक्ति आदि की भावनाओं को दर्शाता है। लेकिन भौतिकतावाद या फिर इस कलयुगी संसार में हम देखते हैं जीवन से गुण और मूल्यों का शीघ्र लोप होता जा रहा है। वर्तमान स्थिति, पति और पत्नी भी पारस्परिक प्यार, त्याग, विश्वास आदि पर टिका हुआ है। इस रिश्ते को मजबूत करने वाला यह व्रत भी आज मात्र एक औपचारिक या फिर एक नाम मात्र का रीति रिवाज का बनकर रह गया है। पति पत्नी के बीच प्रेम, विश्वास, समझ, संरक्षण रूपी गुण विवाह के उपरांत कुछ समय तक ही कायम रहते हैं, क्योंकि उनके पास संबंध को अधिक समय तक कायम रखने की शक्ति की कमी है। संस्कारों में भिन्नता के कारण जल्द ही उनके मध्य समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। उनमें निर्णय शक्ति, समाने की शक्ति, सहन शक्ति और बिना शर्त के प्यार करने की शक्ति में कमी के कारण वे एक साथ एक सुख शांति संपन्न जीवन जीने में अक्सर असफल होने के कारण आज समाज में तलाक दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। केवल स्त्री ही यह क्यों करे? प्रश्न यह उठता है। ऐसा क्यों है कि इस व्रत को रखने के लिए सिर्फ पत्नियों को ही कहा जाता है? क्यों नहीं पति भी यह व्रत अपनी पत्नियों की दीर्घायु के लिए रखा करे? क्या पत्नी का जीवन उसके पति की तुलना में कम मूल्यवान है? नारी सशक्तिकरण और लिंग समानता के युग में भी क्या यह पुरुष प्रधान समाज का नारी के साथ एक और भेदभाव तो नहीं है, क्योंकि उसे पूरे दिन इतने कठिन व्रत को रखना पड़ता है जिसमें उसे जल भी ग्रहण करने की अनुमति नहीं होती है। जब ईश्वर की दृष्टि में सभी समान हैं, फिर सिर्फ नारी को ही ऐसे व्रत करने के लिए क्यों कहा जाता है? परिणाम, परंपरा और संस्कृति के नाम पर भारतीय नारी इस व्रत को अनंत काल से रखती रही हैं, परंतु ना ही इससे पति की दीर्घायु हुई है, ना ही उनके वैवाहिक जीवन में सुख और शांति ही आई है। इसके विपरीत वैवाहिक दंपति की जिंदगी बद से बदतर ही होती जा रही है। हिंदू धर्म में गृहस्थ आश्रम को सर्वोत्तम माना गया है, जिसके बिना किसी व्यक्ति का जीवन संपूर्ण नहीं होता है, परंतु कुछ समय से
यह गलतफहमियों, संघर्ष, समझौतों से परिपूर्ण बन गया है। इन सबके पीछे कारण जीवन साथी से अत्यधिक अपेक्षाओं का होना। इसके अलावा हम यह भी भूलने लगते हैं कि इस संसार में कोई भी संपूर्ण नहीं है, इसलिए एक जीवन साथी को भी दूसरे की गलतियां अथवा कमियों को क्षमा कर देना चाहिए। आखिरकार गृहस्थ का पहिया प्रेम और संस्कृति के पहियों पर ही निर्भरित है। अतः यदि कोई विवाद उत्पन्न हो भी जाता है तो पति और पत्नी को उसका समाधान ढूंढ लेना चाहिए और उसे हल करने के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करना चाहिए। शिव भगवान द्वारा रहस्य जो उद्गार किए हुए हैं, आज वह सुनते हैं। हमें यह समझना चाहिए कि इस संसार में भगवान ने सिवाय कोई भी संपूर्ण नहीं है। भगवान ने इस धरती पर आकर के एक विशेष कार्य किया है, वह भी हमें समझना आवश्यक है। वर्तमान में देह अभिमान के कारण विश्व की सभी आत्माएं विकारी बन गए हैं और देह अभिमान की सर्वश्रेष्ठ औषधि आत्माभिमानी स्थिति है, अर्थात यह स्मृति की मैं शरीर नहीं बल्कि मैं भ्रुकुटी के मध्य निवास करने वाली शक्ति आत्मा हूँ। यह अंतिम समय व जन्म है जिसमें सभी आत्माएं अपने पूर्ण व इस जन्म के कर्म भोग को चुकता कर रही हैं। इसलिए इसकी कोई गारंटी नहीं है कि करवा चौथ का व्रत पति को दीर्घायु प्रदान करेगा। इसका प्रमाण है वर्तमान कोरोना काल, जिससे लाखों लोगों की मृत्यु हो रही है। लेकिन ऐसे समय पर भी परमात्मा ने हमें समझाया कि ऐसे समय इन सब परिस्थितियों को पार करके अब हमें परमात्मा सुरक्षा में रहना है। इसी युग को सबसे कल्याणकारी युग कहा जाता है। यह है संगम युग, जहाँ आत्मा और परमात्मा का मिलन होता है। परमात्मा के मिलने का युग यह है और यही युग स्वयं को देवता कुल में ले जाने का युग है। स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन का समय अभी ही है। इस कयामत के दौर में जब आत्मा का प्रकाश क्षीण हो जाता है और वह काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार आदि विकारों के वशीभूत हो जाता है, उस समय उसे फिर से प्रकाशित करने के लिए भगवान को पुनः भारत भूमि पर अवतरित होना ही पड़ता है ना। वह इस सर्वोच्च ज्ञान को एक मानवीय तन के द्वारा देते हैं, जिन्हें वह ब्रह्मा नाम देते हैं। इस साकार माध्यम के द्वारा परमात्मा शिव वर्तमान पुरुषोत्तम संगम युग में हमें साधारण मनुष्य से गुणवान मनुष्य अर्थात देवता बनाने का दिव्य कर्तव्य कर रहे हैं। इस संगम युग में हमारे अभी के दिव्य कर्मों की प्रारब्ध को हम सतयुग और त्रेता युग में प्राप्त करेंगे, जब आत्माएं और प्रकृति संपूर्ण पावन, शांत, सुखी और भरपूर होंगी और हमारा जीवन रोग रहित और किसी भी प्रकार की हलचल के रहित होगा। यह व्रत पति के दीर्घायु का व्रत है। आप इसको हर्षोल्लास से मनाएं। आपके जीवन में सुख और शांति, समृद्धि प्राप्त हो। सर्वगुण व शक्तियों से संपन्न आपका जीवन मंगलमय हो, यही शुभकामना करते हैं। ओम शांति।